ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो टाटा स्टील के ऊपर सबसे पहले हम उसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं कि टाटा स्टील में फंडामेंटल्स क्या है। टाटा स्टील का मार्केट कैप देखोगे आप लोग तो 2,08,000 करोड़ के आसपास का उसका मार्केट कैप है, राइट। यहाँ पर बुक वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो बिग बुक वैल्यू है आपकी 76 और अभी प्राइस चल रहा है 167 के आसपास। प्राइस टू बुक आपका हो जाएगा 2.20। डेट टू इक्विटी 1 है, ओके है, कोई इशू है नहीं। बट यहाँ पर आप लोग देखो, ये कॉमोडिटी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, राइट। और यहाँ पर आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे तो हार्डली 3% के आसपास है, राइट। काफ़ी कम है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव में है, इबिटा नेगेटिव में है और पैट 56% कम हो गया है। ये देखने के बाद आपको लगता है पिछले 3 सालों में स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया होगा? हमने चार्ट देखा ही नहीं है। फिर भी मैं आपको ये नंबर्स के ऊपर से मैं आपको इतना श्योरली बता सकता हूँ कि आपको स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ आप लोग देखोगे तो नेगेटिव में है, मतलब कुछ ग्रोथ हुआ ही नहीं है, डी ग्रोथ हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात, राइट। और कमोडिटी सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 के आसपास है, काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है, राइट। पहली नज़र में क्या समझ में आ रहा है, टाटा स्टील का स्टॉक लास्ट 3 इयर्स में कुछ परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है और थोड़ा महंगा स्टॉक है, राइट। अभी हम डेली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये सब चीज़ों को हम ऑन कर देते हैं तो हमारा एनालिसिस एकदम से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक छोटा सा गैप बना हुआ है 172 के आसपास। अगर यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम आता है तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रोल प्ले करेगा 172। उसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो थोड़ा बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या ये स्टॉक ने परफॉर्म किया है लास्ट 3 इयर्स में, तो यहाँ पर आप लोग देखो, सब ड्राइंग्स निकाल देते हैं। ये आपका है 2021, करेक्ट। 2021 में इसका हाई था समवेयर अराउंड 153 रुपीज़, राइट। और आज स्टॉक है 167। स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है कि नहीं किया है, आपके सामने है वो चीज़ें, राइट। क्यों परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, फंडामेंटल्स उसके रीजंस रहे हैं, राइट। तो कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना हो तो दो चीज़ें आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है, वन इज़ टेक्निकल, वन इज़ फंडामेंटल। तो अगेन मंथ डेली चार्ट्स के ऊपर अभी हम चलते हैं और ये इसके ऊपर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइंग लेवल्स, जो भी अच्छे वाले बाइंग लेवल्स है, वो काफ़ी नीचे है, समवेयर अराउंड 155 रुपीज़ के आसपास, जो सिस्टम हमें यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चलते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो अच्छे वाले बाइंग लेवल्स है वो 152 के आसपास है और वही हमारे डेली चार्ट्स के आसपास उसके साथ हमारे यहाँ पर मैचिंग हो रहे हैं। अल्टीमेटली अगर हम देखें 154 से लेके 150 का जो रेंज है वो काफ़ी
हेल्दी और काफ़ी अच्छा रेंज है, और यही रेंज हमें मंथली के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। और जैसे आप लोग यहाँ पर स्विंग हाई देखोगे 185, एग्जैक्टली यही लेवल्स के आसपास से आपको यहाँ पर रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब यही पूरा एनालिसिस हम हमारे मनी मशीन इंडिकेटर के ऊपर करते हैं। मंथली चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर नो ट्रेड लिखा हुआ है, क्योंकि एक रेंज बाउंड कैटेगरी में स्टॉक घूम रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर देखो कि नो ट्रेड का सिग्नल यहाँ पर है, मोमेंटम कुछ भी है नहीं, राइट, इस स्टॉक के अंदर। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये स्टॉक मोमेंटम में है ही नहीं। जब भी मूवमेंट आता है और उसके बाद मोमेंट उसका स्टक हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपका नो ट्रेड है। बट मैंने आपको पहले भी काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, ये F&O वाले जो भी स्टॉक है उसके अंदर ट्रेडिंग करने का सही टाइम फ्रेम कौन सा है, 1 आवर टाइम फ्रेम, राइट। लेकिन यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर देखो कोई एक्शन है नहीं, राइट, समझ रहे हो। जो भी एक्शन आएगा 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 168 के ऊपर निकलेगा, बॉक्स डिसकंटिन्यू होगा, उसके बाद मोमेंटम आ सकता है इसके अंदर। तो देखो इस तरह की आपके पास अगर सिस्टम है तो आप बच सकते हो और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हो, राइट। तो टाटा स्टील में जो भी बताया मैंने लेवल्स, बाइंग लेवल्स काफ़ी नीचे है, राइट। वो लेवल्स के ऊपर आपको नज़रें बनाए रखनी है, और वो लेवल्स मंथली, वीकली, डेली सभी के टाइम फ्रेम के साथ आपको मैचिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर की साइड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मोमेंटम कब बनेगा, 172 जो ये गैप बना हुआ है, वो गैप अगर फुलफिल हो जाए उसके बाद आपको मोमेंटम मिल सकता है। बट रिजल्ट लास्ट 3 इयर्स के कुछ भी है नहीं, डी ग्रोथ है, ये बात आप लोग समझ के चलिएगा ये स्टॉक के अंदर।